ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बीमारी एक बार किसी मनुष्य को हो गई तो बचाना मुश्किल है, मौत निश्चित है। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीन के दम पर ही इस बीमारी का बचाव हो सकता है, अन्यथा मौत निश्चित है। हमारे साथियों, नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपी कंसल्टेंट सर्जन हूं। बतौर सीनियर रेजिडेंट सर्जन मैं दिल्ली एम्स में बहुत दिनों तक काम किया, वहां सीखने का मौका रहा। शुरू से ही मेरी कोशिश रहती है कि स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाया जाए। स्वास्थ्य जागरूकता के इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी जो जानलेवा, जो बहुत ही खतरनाक है, डेडली, एक वायरल बीमारी, जी हम रेबीज की बात करें। साथियों, यदि आपको भी कुत्ते और बिल्लियों का शौक है या आपके घर या मोहल्ले में कुत्तों का प्रकोप बना रहता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम कुत्ते बिल्लियों के काटने से होने वाली बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है, रेबीज की बात करेंगे, उसके लक्षणों की बात करेंगे और विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करें या न करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि स्वास्थ्य जागरूकता को विस्तारित करके, उसको प्रसारित करके आप लाखों लोगों को समस्याओं से समाधान दे सकते हैं। साथियों, दुनिया के हर कोने में कुत्ते पाए जाते हैं और इन कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज भी सभी जगहों पर पाई जाती है। हम यदि भारत की बात करें और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की बात करें तो 2024 में तकरीबन 3.7 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए जो डॉग बाइट के थे। उनमें से तकरीबन 5 लाख केसेस ऐसे थे जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में थे। भारत के प्रत्येक राज्य में कुत्तों के काटने की समस्या है और 96% के आसपास में जो ह्यूमन रेबीज हैं वो कुत्तों के काटने से ही होते हैं। और कुत्तों के काटने से होने वाली ये रेबीज बीमारी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। यदि एक बार किसी मनुष्य को रेबीज हो जाए तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल है, मौत निश्चित है साथियों। इसलिए कुत्तों के काटने के लक्षण, उसके बचाव के उपाय और खुद को कैसे बचाएं, इन तमाम बातों को जानना और गहराई से जानना बहुत ही जरूरी है। साथियों, कुत्तों के काटने से होने वाला ये बीमारी रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है, यानी वायरल इन्फेक्शन। अब ये हमारे शरीर में क्या करता है, कैसे प्रवेश करता है और उसके बाद क्या समस्या पैदा होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब एक कुत्ता रेबीज की बीमारी से ग्रसित है, उसके लार ग्रंथियों में या स्लाइवा में वायरल इन्फेक्शन है पहले से या फिर वायरस है पहले से, जिन्हें हम रेबीज वायरस कहते हैं। यदि वो किसी मनुष्य को काटता है या मनुष्य के किसी घाव को चाट लेता है तो ये विषाणु, जो रेबीज विषाणु है, जो वायरस है, वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहां लोकली, जहां कुत्ते ने काटा या चाटा, वहां वो विषाणु रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाता है साथियों। इसके बाद नर्व यानी न्यूरॉन्स के माध्यम से यही विषाणु, रेबीज का वायरस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच करके ये रेबीज का विषाणु फिर से रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाता है। और ये बढ़ी हुई रेबीज की संख्या ये फिर वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शरीर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं, शरीर के कोने कोने में फैल जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, जिसे हम रेबीज कहते हैं। अब ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या होंगे रेबीज के लक्षण और कितने दिनों बाद ये लक्षण प्रकट होगा। तो विषाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद कुछ सप्ताह से लेकर के तकरीबन 1 वर्ष तक का भी फासला लग सकता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी विषाणु का शरीर के अंदर प्रवेश करना और उसके बाद सिम्टम का अपीयर होना, ये जो गैप है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस बीच में विषाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी रेप्लिकेट करता है, हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है, हमारे शरीर में पहुंचने के बाद वो फैलता है और फिर वो लक्षण प्रोड्यूस करता है, यानी सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है साथियों। ये जब एक मनुष्य पूरी तरीके से रेबीज की बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से उसे भय लगने लगता है, या फिर कभी कभी एरोफोबिया यानी तेज हवाओं के सनसनाहट, सरसराहट से भी उसे बड़ा भय लगता है। ये आखिर होता क्यों है? तो तेज हवाओं के आवाज से, पानी की आवाज से या पानी देख करके लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है। लैरिंजियल स्पाज्म लगता है जैसे गला घुट रहा है, व्यक्ति को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वो बहुत डर सा जाता है। हर बार पानी देख करके, पानी की आवाज से, हवा के सरसराहट, सनसनाहट से, हवा के तेज चलने से भी डर पैदा हो जाता है। ये हाइड्रोफोबिया या एरोफोबिया रेबीज की एक ऐसी निशानी है जिसे कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है। कुत्तों के काटने के जख्म को देख करके हम उसे कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो क्या है ये कैटेगरी 1 डॉग बाइट या कैटेगरी 2 डॉग बाइट या कैटेगरी 3 डॉग बाइट?
जब कुत्ता काटने से पहले या फिर कुत्ता जब स्क्रैच कर दे, लीकिंग कर ले यानी चाट ले, तो इस और वहाँ कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ हो, वहाँ कोई जख्म नहीं बना हो, तो ऐसे फाइट को या फिर ऐसे अटैक को कहें या इसको हम कैटेगरी 1 कहते हैं। इसमें जख्म बना नहीं है, ब्लीडिंग हुई नहीं है, अंदर किसी प्रकार का कोई वायरल का जो है एंट्री नहीं हुआ है, तो ये कैटेगरी 1 बाइट में हम कुछ भी नहीं करते, अपने घावों को पूरी तरीके से धोते हैं या वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, हम लोग कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो कुत्ते ने स्क्रैच कर लिया है या ऐसे शरीर के ऐसे हिस्से को लीकिंग या चाट लिया है जो जख्म है, जो वीपिंग लीजन था, जो रॉ एरिया था, जो अल्सर था, और ऐसी स्थिति में जो है कैटेगरी 2 की स्थिति में हमें घाव को तो धोना ही धोना है, साथ में हमें एंटी रैबीज वैक्सीन भी लेना पड़ता है। कैटेगरी 3 की यदि हम बात करते हैं तो सिंगल डीप बाइट या मल्टीपल बाइट या क्लोजर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेड नेक का बाइट जो है, जिसमें लेसरेटेड वुंड बन जाते हैं साथियों, जिसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, ऐसे जख्मों को हम कैटेगरी 3 डॉग बाइट कहते हैं। ऐसे जख्मों को बार बार धोने, कई बार धोने के अलावा ऐसे जख्मों को रिपेयर भी करना पड़ता है, ऐसे जख्मों में ब्लीडिंग कंट्रोल करनी पड़ती है, ऐसे जख्मों में एंटी रैबीज वैक्सीन के अलावा कई बार इम्यूनोग्लोबुलिन भी वहाँ देना पड़ता है जहाँ कुत्ते ने काट रखा हो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं और हम आगे तय करते हैं कि रिकवरी कैसी होगी। कुत्ते के काटने पर कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है, ये करना है, ये खाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं चलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको क्या नहीं करना है, कुत्ते काटने वाली जगह पर आपको किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं लगाना है। गोबर लगाते हैं लोग, राख मलते हैं लोग, कई प्रकार के कपड़ों से बांधते हैं लोग, किसी प्रकार के झाड़ पत्ते वहां पर बांध देते हैं लोग, ये सरासर गलत है। आपको किसी दूसरे प्रकार के केमिकल्स जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जो एंटीसेप्टिक नहीं है, उसे वहां अप्लाई नहीं करना है। क्या करना है आपको, किसी कुत्ते ने यदि आपको काट लिया है तो वहां 10 से 15 बार सॉप वाटर से, साबुन से और तेज धार वाले पानी से आपको वहां धोना है। याद रखें साथियों, यदि कुत्ते ने आपको काट लिया है तो वहां आपको साबुन पानी से 10 से 15 बार उसको धोना है और वहां एंटीसेप्टिक लोशन लगानी है। कोशिश करना है घाव को हम बंद न करें, बांधे नहीं, गंदे कपड़ों से तो बिल्कुल ही नहीं। घाव से यदि ब्लीडिंग हो रही है, रक्त का रिसाव हो रहा है, तो हम तकरीबन वहां साफ रुमाल से, साफ कपड़े से उसे हम दबा के रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि हम प्रेशर देकर के ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं और उसके बाद हम सीधे अस्पताल हमें पहुंचना चाहिए। वहां पहुंच करके डॉक्टर के द्वारा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए और जो शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन है उसको जरूर ही लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जा सकता है। साथियों, कुत्ते काटने के बाद होने वाली रैबीज बीमारी जानलेवा, ये आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है। किसी व्यक्ति को यदि रैबीज हो जाए तो मौत निश्चित है। तो इस निश्चित मौत को कैसे हम टाल सकते हैं? कुत्ते ने काट लिया, आपको हाई सस्पिशन है ये कुत्ता रैबिड हो सकता है, नहीं इसको रैबीज हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपने बचाव के लिए जो उपाय मैंने बताया, कुत्ते काटने वाली जगह को 10 से 15 बार आपको धोना है, सीधा अस्पताल पहुंचना है, कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो आपके जान को खतरे में डाले। आपको वैक्सीनेशन लेने हैं जो शेड्यूल्ड 0, 3, 7, 14 ये शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन है जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है, यही आपको लेना है। और जरूरत पड़ने पर इम्यूनोग्लोबुलिन भी लोकल साइट पे यानी जहां कुत्ते ने काटा वहां लगाना है। आपको यदि बचाव के उपाय और अपनाने हैं तो अपने घर में आपने यदि कुत्ते बिल्लियों को पाल रखा है तो उनको भी वैक्सीनेट करा करके रखिए, क्योंकि उनके काटने से भी आपको रैबीज हो सकता है यदि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। ये जानकारी आपको सच में अच्छी लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस प्रकार से आप कई लोगों को कुत्ते काटने की समस्या से होने वाली रैबीज उससे आप बचा सकते हैं। साथियों, जानकारी ही बचाव है। इस जागरूकता के कड़ी में आप अपना सहयोग दें।